नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुहास एंड एमडी पीएचडी आयुर्वेदा डॉक्टर। आज हम आयुर्वेद में जो 3 दोषों में से प्रधान दोष है वात दोष, उसके बारे में जानते हैं। बेसिकली वात दोष अगर थोड़ा सा भी प्रकोपित हो गया, वो शरीर में बहुत जगह पे दर्द शुरू कर सकता है। जैसे कि बहुत लोग लंबार पेन, नी जॉइंट का पेन, नेक पेन, सर्वाइकल पेन या फिर जॉइंट पेन, शोल्डर पेन इत्यादि फेस करते हैं अपने पूरे जीवन में। वो मुख्यतः वात दोष के कारण है। आयुर्वेद में जो वात दोष का मुख्य गुण बताया गया है वो है अव्याहत गति। वात दोष अव्याहत गति के साथ चलता है। अगर उस अव्याहत गति में कहीं पे भी बदलाव आता है तो वहाँ पे वात प्रधान व्याधियाँ उत्पन्न होती है। जैसे कि बहुत लोग दीर्घकालीन मतलब बहुत लंबे समय से पेन महसूस करते हैं। किसी भी प्रकार की पेन किलर्स खाने के बाद या फिर कैल्शियम सप्लीमेंट्स या फिर विटामिन सप्लीमेंट्स खाने के बाद भी उनके दर्द में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता है। समटाइम्स लोग विटामिन डी डेफिशिएंसी को इसका बड़ा कारण मानते हैं और शायद हाँ है भी ये कारण। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के बाद जो कुछ भी बोन्स में चेंजेस आते हैं, जॉइंट्स में चेंजेस आते हैं, उसके कारण वेदना होते हैं। बट कुछ समय तक वो विटामिन डी का सप्लीमेंट लेने के बाद भी उन लोगों में ये जो बढ़ा हुआ वात दोष है, दर्द या फिर पेन महसूस करवाता ही है। इसलिए आयुर्वेद में बोला गया है कि जब भी वायु की अव्याहत गति में उसके मार्ग में बिगाड़ आता है या फिर उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है तो वात प्रधान व्याधियाँ उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। मतलब वो व्यक्ति बहुत सारे आर्थराइटिक चेंजेस या फिर डीजनरेटिव चेंजेस या फिर बहुत स्पॉन्डिलोसिस इत्यादि बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त होना शुरू हो जाता है। वात व्याधि 2 प्रकार के उत्पन्न होते हैं। एक तो क्षयजन्य वात व्याधि है और दूसरा अवरोधजन्य वात व्याधि है। क्षयजन्य मतलब जहाँ पे भी डीजनरेटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो गए वहाँ पे वो व्यक्ति बहुत सारे दर्द महसूस करना शुरू हो जाता है। उस व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक पेन होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे उसके नॉट ओनली जॉइंट्स की डिफॉर्मिटी स्टार्ट होती है, वहाँ पे उसके मसल्स में भी पेन आते हैं, वो न्यूरोपैथिक पेन भी फील करता है और जॉइंट्स में बहुत सारे आवाज़ों के साथ दर्द महसूस करता है। उसी के साथ अवरोधजन्य वात व्याधि बेसिकली कफ दोष के सानिध्य के साथ है। मतलब जो 3 दोषों में से कफ दोष भी है, जहाँ कहीं पे भी वो वायु की गति में अवरोध उत्पन्न करता है, अड़चन उत्पन्न करता है, वहाँ पे जिस प्रकार का दर्द महसूस होता है या फिर पेन स्टार्ट होता है वो अवरोधजन्य वात व्याधि के स्वरूप में जाना जाता है। इन दोनों भी प्रकार की वात व्याधि की चिकित्सा आयुर्वेद में सबसे बेस्ट बताई गई है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति लंबार पेन फील करता है तो वहाँ पे कटिबस्ती का वर्णन किया गया है। वात को शमन करने के लिए पंचकर्मा में जो श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है वो बस्ती चिकित्सा है, जो कि अर्ध चिकित्सा भी मानी गई है। अगर कोई व्यक्ति लंबार में पेन फील करता है तो वहाँ पे हम कटिबस्ती का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जो एनिमा थेरेपीज़ है वो भी हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्षीर बस्ती का मुख्यतः सबसे ज़्यादा अधिक रोल है। उसी प्रकार से जहाँ पे भी अवरोध है वहाँ पे अवरोधजन्य वात व्याधि में हम कफ दोष और वात दोष इन दोनों की चिकित्सा करने के लिए कुछ मेडिसिन्स का, हर्बल मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ पंचकर्मा का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति बहुत लंबे समय से वात व्याधि को फेस कर रहा है, मतलब पेन को फेस कर रहा है, बहुत लंबे समय से दर्द में है, उन लोगों के लिए श्रेष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और आयुर्वेदिक पंचकर्मा थेरेपीज है। इसी के साथ हम पूरी तरीके से जो चिरकालीन या दीर्घकालीन वेदनाएं मतलब लंबे समय से चलने वाले पेन्स हैं उस व्यक्ति के समूलतः नाश करते हैं, मतलब पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं और वो उसको पेन रिलीफ करते हैं विदाउट टेकिंग और विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ पेन किलर्स और विटामिन सप्लीमेंट्स। धन्यवाद।